गुड मॉर्निंग। बेसिकली बात किया जाए हम लोगों का जो इंग्लिश का चल रहा था वो क्या चल रहा था बच्चों? ठीक। सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्लियर? आई होप इतना आप सबको पता होगा। ठीक है, सेंटेंसेस में हम बात करते हैं होता क्या सेंटेंसेस? सेंटेंसेस का क्या होता है बेटा? सेंटेंसेस क्या होता है? होता क्या है? परिभाषा जी बताओ, कैसे बता दोगे? जी सर, आप तो पढ़ चुके हो, क्या होता है? मैं स्टिक का यूज करना शुरू कर दूंगा। मैं उस टाइप का टीचर नहीं, ध्यान रखना। मैंने एक सप्ताह पहले वक्त पढ़ाया था, तो एक सप्ताह पहले आपको बहुत सारी चीज बताया। सेंटेंस की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ सेंटेंस याद है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फिर पढ़ाया था नीड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की आवश्यकता क्यों है, ये भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में ये भी आपको बताया गया है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में नंबर एक क्या था? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। याद आया कुछ? पढ़ते नहीं हो भाई, बताना शिकायत कर दूंगा पिताजी से। अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग क्या है सब? ये हम ऑलरेडी बेटा आप लोग इसी का प्रीवियस लेक्चर जो है सेंटेंस का, उसमें जाओगे, सेंटेंस का प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप जाके सेंटेंस की पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज उसमें डिस्कस किया गया है। काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कितने बताया था? तीन होते हैं। कितने होते हैं? थ्री टाइप्स। नंबर एक क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। सेकेंड था आपका कंपाउंड। और थर्ड था आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यदि हम बात करते हैं तीनों सेंटेंसों का, तो ध्यान रखना बेटा, अभी भी पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग नहीं मिलेगा। यदि जहां पे अकॉर्डिंग टू मीनिंग मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बुकों में अलग अलग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कवर किया है? दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में पता चले और मीनिंग के आधार पे पता चले। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी गई है। आप चाहो जिसके जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो उनको बड़ी इत्मीनान से आप देख सकते हो, सेंटेंस समझ सकते हो। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग के आधार पे हमें डिस्कस किया था। कितने हो गए बेटा? अनुराग ये कितने हो गए? क्या है सिंपल सेंटेंस? क्या होता है? मैं भी बात छुट्टी कर दूंगा, रील बता रहा, मेहनत करोगे तभी यहाँ पे टिक होगा। जब मैं माफ करके बाहर कर दूंगा, है ना? जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, टीचर मेहनत कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है प्रॉपर मेहनत करो। assertive, imperative, interrogative, optative और एक्सक्लेमेटरी। ये पांच होते हैं। क्लियर? असर्टिव,
इम्परेटिव, इंटरोगेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक, मैं यदि बात करूं सेंटेंस का, तो सेंटेंस इज अ, क्या बताया था कि क्या होता सेंटेंस? ये ऐसे से क्यों कर रहा हूं? मेरे को भी तो गर्मी लग रही है, मेरे को तो ज्यादा गर्मी लगती होगी यहाँ पे। क्या होता सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कल पूरा जितना पढ़ाया हूं पूरा रीडिंग होना चाहिए, कल कॉपी भी चेक करूंगा और साथ ही साथ याद भी होना चाहिए, और आज जो नया पढ़ा रहा हूँ वो भी रेडी होना चाहिए साफ सुथरी, कोई एक्सक्यूज नहीं है। सेंटेंस बेटा अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ध्यान रखना। सेंटेंस को प्राप्त करने के लिए हम किसी वाक्य को सेंटेंस या वाक्य तब कहेंगे जब तीन कंडीशन फॉलो करेगा। याद आया? पहली कंडीशन है a group of words, a group of words मतलब शब्दों का समूह, पहली कंडीशन। ठीक, दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि जो शब्द है वो अरेंजमेंट में हो, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट का मतलब होता है बच्चा व्यवस्थित स्वरूप, व्यवस्थित स्वरूप। और व्यवस्थित स्वरूप का मतलब ये होता है कि जो हमारा वाक्य है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है ना ग्रामर का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से वो व्यवस्थित हो। तो पहली कंडीशन शब्दों के समूह होना चाहिए, दूसरा वो समूह एक व्यवस्थित ढंग या क्रम में हो, और तीसरी कंडीशन ये है बेटा सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं मीनिंग। क्या होना चाहिए? मतलब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद किसी अर्थ का बोध होता हो, किसी अर्थ का बोध होता हो। जहां पर ऑलरेडी हम बात करते हैं खाता हूं, अभिलाष रोटी ठीक। आप बताओ इसमें कोई अर्थ मिल रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्द है, समूह तो है, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, ग्रुप तो है। ठीक, बट इसको हम सेंटेंस या वाक्य नहीं कह सकते, बिकॉज सेकंड नंबर की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। क्या नहीं करता? खाता हूं अभिलाष रोटी, अरेंजमेंट नहीं, और जब अरेंजमेंट नहीं होगा तो शब्द का तो उसका अर्थ भी सही नहीं निकलेगा, तो इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। यदि मैं इसको बोले अविनाश रोटी खाता है, खाता हूं, तो एक अर्थ का बोध हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर? तब उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। क्लियर? फिर इसके बाद सेंटेंस में बात करें तो दो होते हैं, स्ट्रक्चर और मीनिंग। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो वाक्य लिखा हुआ है उसका बनावट कैसा है। तो तीन है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक, सिंपल मतलब सरल शब्दों का, मैं अविनाश पाठक हूं, सिंपल वर्ड हुआ। ठीक, सिंपल सेंटेंस हुआ। कंपाउंड का मतलब ये हुआ, ये सब सारी चीजें आपके प्रीवियस लेक्चर में है, इसलिए ज्यादा इनको सिर्फ और भी समझाने की कोशिश। कंपाउंड का मतलब बच्चा ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक वाक्य हो या दो वाक्य हो जो किसी एक कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हो। कंजंक्शन का मतलब होता है और, किंतु, परंतु, एंड, बट, यट, ये कंजंक्शन होते हैं, बिकॉज, इनके द्वारा जुड़ा हो। तो कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य, सिंपल को कहते हैं सरल वाक्य। क्लियर? कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं? अब इस वाक्य में क्या होगा? कंपाउंड से भी थोड़ा सा ये आगे होगा, अगली बार और थोड़ा बड़ा होगा।
दूसरी बात, इसमें दो या एक से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। क्लॉज का मतलब होता है उपवाद। क्लॉज मतलब होता है बेटा उपवाद। उपवाद का मतलब जो एक वाक्य के अंदर कई छोटे छोटे वाक्य बनाए वो होता है उपवाद। ठीक, तो ऐसे होता है बनावटी अनुमान भी। ये आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। ठीक, शायद मैंने और क्या डिस्कस किया था, रिकॉर्डिंग को नहीं डिस्कस करिए क्यों, देखिए रिकॉर्डिंग को नहीं हो रहा है ना। अब रिकॉर्डिंग को मीनिंग की बात करते हैं थोड़ा सा, कितने हो गए लॉक हो गए मैं बता दूंगा। रिकॉर्डिंग को मीनिंग में क्या क्या हो गया था, कौन कौन से वाले डिस्कस कर लिए थे। रिकॉर्डिंग को मीनिंग में असर्टिव, अब देखो असर्टिव की बात करें तो हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक मतलब ऐसा बात जिसे आप पढ़ने देखने सुनने के बाद एक्सेप्ट कर सको, वो होता है स्वीकारात्मक। क्लियर, जिसे आप एक्सेप्ट कर सको। जैसे मैं अगर बोलूं कि कल मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, एक आपको इंफॉर्मेशन दिया, तो आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? फिर सब दिन बिजी होकर नहीं पढ़ेंगे, एक्सेप्टेड। अब नहीं पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगा तो दो चीजें हो गई वाक्य के अंदर। वाक्य में हमेशा जाने वाला दो प्रकार की प्रगति होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव बात होता है पॉजिटिव जानकारी देता है, नेगेटिव वाले में नॉट लगा रहता है या नो लगा होता है या नेवर लगा होता है। ठीक है, तो असर्टिव बात वो बात होता है जिसे आप दृढ़ निश्चय करके एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं, वो आपका असर्टिव वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तहत यदि बात करें, अविनाश went to Delhi yesterday। इससे मतलब ये हुआ कल कहाँ गए थे भैया? दिल्ली गए। अभिलाष कल दिल्ली गए। एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? वहां गया होगा अगला व्यक्ति। अगर मैं बोलूं कि इसी को अभिलाष नॉट went या did not went, तो कैसे भी लिख सकते हैं, did not went to Delhi yesterday। ये भी एक्सेप्ट करने वाली बात है। क्लियर, तो जिस वाक्य को पढ़ने सुनने के बाद एक्सेप्ट करने की बात आ जाए, एक्सेप्ट किया जा सके, वो आपका होता है असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव होता है। मतलब जिसे आप स्वीकार कर सकते हैं, से आप स्वीकार कर सकते हैं, तो वो आपका होगा बेटा असर्टिव वाक्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तमाम सारी वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट जाओगे इसके तो प्रॉपर मिल जाएगा। असर्टिव कैसे होता है, सिंपल कैसे होता है, वहां पे प्रॉपर डिस्क्राइब करके समझाया गया है। ठीक है, क्योंकि हम आगे सिलेबस बनवाएंगे, अगर उसी को रिपीट करेंगे तो दिक्कत वाली बात है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, दूसरा क्या डिस्कस किया था, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाला। मतलब कि आप कोई भी सेंटेंस या वाक्य को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कोई भी सेंटेंस या वाक्य को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उस स्थिति में जो हमारा वाक्य होता है, तो डिपेंड करता है कि वाक्य का प्रकृति कैसा है। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रश्न नहीं पूछ रहा। यदि मैं बोलूं क्या आपने खाना खा लिया है, तो क्या बताओगे?
हाँ या तो ना, हाँ या तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या सुबह का ब्रेकफास्ट करके आए हो, तो क्या बोलोगे? हाँ या तो। क्या आप नहा होके आए हैं? क्या बोलोगे? हाँ अथवा ना। क्लियर? यही है ना। अब चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? क्या बोलोगे? हाँ या कि ना? क्या बोलोगे? बेटा आपका क्या नाम है? तो क्या बताओगे? क्या बोलोगे इसमें? अपना नाम बताओगे। तो प्रश्न तो पूछो ना, प्रश्न पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलोगे? यस या नो? यस बोलोगे? व्हाट इज योर नेम? यस, दैट इज राइट टू नेम। ओके। और यदि कब पूछा जाए आर यू डन ब्रेकफास्ट, इसमें क्या बोलोगे? सर माय ब्रेकफास्ट नेम इज फला फला, दैट इज यस या नो? हाँ सर हमने डन कर लिया है। अगर यही पूछा जाए तो विच टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट यू डन, किस प्रकार का ब्रेकफास्ट आपने किया, तो क्या बोलोगे? यस या नो? नो। आप बोलोगे ब्रेकफास्ट हमने क्या किया? रोटी खाया, चावल खाया, खिचड़ी खाया, पोहा खाया, जो 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 आप शुरू में सुबह खा के आए होंगे, बाकी रोटी चाय खा के आए हो, दूध रोटी खा के आए, रोटी बताओगे ना, मतलब उसको डिस्क्राइब किए। तो दो डिस्क्राइब करने तो प्रश्न कितने प्रकार के हो गए? दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार। तो इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है बेटा प्रश्न पूछना। क्या पूछना? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अब यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव तो वो है जिसमें हमें नॉर्मली क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब इंट्रोगेटिव जिसका आंसर हमेशा यस या नो हो, तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस इससे बनेगा। कोई प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब क्या होगा? हाँ है तो ना। और एक इंट्रोगेटिव होगा बेटा WH वर्ड्स, WH WH का मतलब होता है व्हाट आएगा, वेयर आएगा, वाई आएगा, टू आएगा, हु जाएगा, हाउ आएगा, ऐसे करके कुछ है। देखो डब्ल्यू से शुरू होगा तो इन शब्दों को बोलते हैं डब्ल्यू वाले वर्ड। ये भी आपका डर है, इसके भी वीडियो लेक्चर आपके पास उपलब्ध है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कहानी। कोई डाउट? आज हम पढ़ेंगे जो भी नए टॉपिक स्टार्ट हुआ है इसी में तीसरा पार्ट का मतलब होता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का सेंटेंस की बात करते हैं तो ये सेंटेंस का मतलब कोई बात होगा, ठीक, उसकी बनावट क्या होगी? बात की होगी। दोबारा बनावट के आधार पर किस प्रकार का बात होगी? छोटा बात होगा तो बड़ा बात है, तो संयुक्त बात तो मिश्रित बात। अब मीनिंग के आधार पर उन्हीं तीन बातों को हम कैसे देख सकते हैं तो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। ऐसा बात जिसे स्वीकार कर सकते हो आप स्वीकारात्मक बात होगा, जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं वो आपका अस्वीकारात्मक हो सकता है, निगेटिव लगा पर कहलाएगा कि असर्टिव ही कहलाएगा, मतलब जिसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा है जिस बात में प्रश्न पूछ सके, जिस बात में प्रश्न पूछ सके तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव। और इंपरेटिव का लिख लो इसका डेफिनेशन, when we need to express some command, to express some command, to express some command, request
एडवाइज रिक्वेस्ट एडवाइज एडवाइज we use an imperative sentence मतलब जब हम किसी बात को इस प्रकार से एक्सप्रेस करें, डिस्क्राइब करें, बताएं, देखें, सुने, समझे, जिसको बोलने, देखने, पढ़ने, समझने के बाद ये महसूस हो, उस बात को पढ़ने के बाद ये महसूस हो कि वो बात कह क्या है भाई, वो बात कहना क्या चाहता है। कैसे? कोई प्रश्न किया है, अगर प्रश्न किया है तो इंटरोगेटिव, अगर कोई प्रश्न कर रहा था तो इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव तो दूसरे पे क्या है, क्वेश्चन मार्क साइन। पर ये जरूरी है कि हर जगह क्वेश्चन मार्क साइन है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ेगा जो हमने बताया। असर्टिव के केस में क्या है, जिसे आप स्वीकार कर सकते। अच्छा समझा ना? क्वेश्चन नहीं बेटी, चल मानसी बेटा समझ आ रहा है पक्का से हो। नेक्स्ट है इंपरेटिव। भैया ऐसे से मत करो यार, बोल रहा हूँ ऐसे से करोगे तो मुझे दिक्कत है। बहन है तो जो बहन आपसे ज्यादा यहाँ पे मेरे को तपन हो रही है ना, काफी ज्यादा हिट है। अब यदि बात करते हैं बच्चा इंपरेटिव की, तो इंपरेटिव में क्या है, when we need to express some command, कमांड मतलब आज्ञा देना। ऐसा बात अगर पढ़ो तो लगे आपको कि इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ आज्ञा दे रहा है, आदेश दे रहा है ना? दूसरा रिक्वेस्ट, when we need to express some request, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगे हमें कि नहीं, इसको पढ़ने के बाद ये हमसे कुछ प्रार्थना भी कर रहा है। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, उसको पढ़ने के बाद लग रहा है कि नहीं सर ये हमको सलाह दे रहा है, एडवाइस मतलब सलाह है, तो आपको बिना सोचे समझे उसको बता देना है कि ये कौन सा बात होगा, इंपरेटिव भाग होगा। कौन सा भाग होगा? इंपरेटिव। अच्छा इंपरेटिव वाले सब कंफ्यूज हो गए सर, वहां सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं, तो ध्यान रखना सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स चाहे इंपरेटिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे एक्सक्लेमेटिव, उस सब में मिलेगी तीन बार। ये तो सिंपल का होगा, तो कंपाउंड का होगा, तो कॉम्प्लेक्स होगा। बनावट के आधार पर, बात के आधार पर क्लास है असर्टिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटिव। लेकिन इन पांचों में तीनों का होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि बात की परिभाषा ये होती है सेंटेंस की जाए टू अरेंज अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंस, या टू डिस्क्राइब अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंस। आगे बढ़ो, सेंटेंस को और अच्छे समझ आएगा बता दिया कि यूट्यूब में जब जाना आरएसआईटी चैनल में तो प्लेलिस्ट खोलना वहीं पे, और वहीं पे आरएसआईटी के यूट्यूब के चैनल में आपको ग्रामर नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, वहीं पे तो आपको सेंटेंस से शुरुआत मिल जाएगा, तो सामने आएगा सेंटेंस का। ये आज तीसरा चौथा लेक्चर है ना। इसका एग्जांपल कुछ करते हैं बेटे, ध्यान समझो। कम इन टाइम, इसको कम इन टाइम भी बोल सकते हैं, कम ऑन टाइम भी बोल सकते हैं। क्लियर है पहला बात पे। दूसरा कहो हेल्थ द पुअर, हेल्थ द पुअर। तीसरा है help a
प्लीज गिव मी a glass of water. ओके, अगला कीजिए, नेम है टेन लाइफ लाइफ नेवर टेल क्लियर। समझो अब ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है भाई। अब सेंटेंस है तो सेंटेंस की परिभाषा के अनुसार पहला नियम ग्रुप ऑफ वर्ड। तो देखो क्या सभी में शब्दों के समूह है, हाँ है, 1 2 3 इसमें सब में समूह है नहीं ग्रुप। तो पहले कंडीशन पे देखो, लेकिन अब हम सेंटेंस उसको नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि जब तक दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं करता। दूसरी कंडीशन है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, वही सब है ना, अरेंजमेंट में होने चाहिए। तो बिल्कुल सही है, अरेंजमेंट में। और अरेंजमेंट है उससे क्या मिले, अर्थ निकले, मतलब निकले। कम इन टाइम, कम ऑन टाइम, कहते हैं ना, कम इन टाइम, समय से आगे बोलते हैं ना, क्या है, क्या है, इसको कहते हैं बेटा ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर या कमांड। दूसरा है हेल्प द वर्ड, हमें गरीबों की। तो ये तो सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस है, सब सिंपल सेंटेंस इसमें। और हेल्प द वर्ड इससे क्या, पढ़ने के बाद क्या आपको महसूस हो रहा है कि कोई आपको एडवाइस कर रहा है, भाई गरीबों की सहायता करो, पक्षियों को गर्मी में पानी वानी के लिए व्यवस्था कर दिया करो, सलाह है ना। तो इसको पढ़ने के बाद आप बता सकते हो कि किस प्रकार का सेंटेंस, तो बताओ इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव में कौन सा, तो बोलो एडवाइस, सूचक, कौन सा सूचक, समझ में आ रहा है। अगला है क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर दिया। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां क्या हो रहा है, अगला व्यक्ति पानी को मांग रहा है, रिक्वेस्ट हुआ। नेवर टेल अ लाई, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या चाहिए, एडवाइस, बता सकते हैं एडवाइस, समझ में आएगा, पक्का, श्योर। एक सेंटेंस और लिखते हैं, फ्लावर्स। अब ये क्या कर रहा है, डोंट प्लांट द फ्लावर्स, मतलब फूल तोड़ना। देखियो कहीं इस तरह देखियो, कहीं देखियो ना, भाई फूल तो बहुत अच्छे अच्छे, मन भी करता है पर तोड़ नहीं। पर क्या लिखा है, डोंट प्लांट द फ्लावर्स, फूल तोड़ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सलाह है, आदेश है, रिक्वेस्ट है, या प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब मनाही, निषेधात्मक। तो इसको हम कमांड भी कह सकते हैं या दूसरा कह सकते हैं प्रोहिबिशन, मतलब निषेध है, PROHIBATI, प्रोहिबिशन। समझ में आया, डोंट
का पावर मतलब प्रोग्रेसिव मतलब कि मनाही है निषेधात्मक है। कोई डाउट? आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है कामना सूचक। क्या होता है हिंदी में? कामना सूचक। मेरी इच्छा है कि आप 10th में टॉप करो। मेरी इच्छा है कि आप 10th में टॉप करो। मेरी इच्छा है कि आप 10th में टॉप करो। मेरी इच्छा है आप 10th में टॉप करो। मतलब क्या कर रहे हैं? कामना कर रहे हैं, किसी के प्रति हम कामना कर रहे हैं। तो ऐसा बात जिसे पढ़ने के बाद आपको ये महसूस हो, ये सामने आए कि इस बात के द्वारा किसी को हम कामना कर रहे हैं, तो उसे बात को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। फिर इसकी विशेषण की बात करें तो लिख लो when we need to express क्या एक्सप्रेस करता है? विश, प्रेयर, विश, प्रेयर, कर्स, to someone huge, someone huge। मतलब जब हम कुछ इच्छा जाहिर करें, किसी के प्रति प्रेयर करें, कुछ सलाह टाइप वर्ड मतलब कुछ ऐसा कुछ, मेरी इच्छा है कि वो फेल हो जाए, मेरी इच्छा है वो पास हो जाए, दोनों अलग अलग शब्द हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पर बताते रहे हम यहाँ पे अपनी इच्छा को। मेरी डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, विश मतलब इच्छा, प्रेयर करना मतलब प्रार्थना करना, कामना करना, प्रश्न पूछना। ठीक, एग्जाम्पल करेंगे तो सारे समझ में आ जाए। एग्जाम्पल लीजिए इसके, you be successful, be may you be successful, may you be successful। मेरी इच्छा है कि आप क्या हो जाओ? सक्सेस हो जाओ। और नाम wish you a happy new year, wish you a happy new year। लिख के आता है सेंटेंस नया साल में, विश यू हैप्पी बर्थडे आता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। खुश तो हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता ससुरा है क्या, इसका मतलब क्या है। मतलब भी क्लियर हो गया हमको, हाँ हमको बधाई मिली लगता, मतलब अंग्रेजी नहीं जानते तो लगे कि हाँ आज मेरा बर्थडे था, तो अंग्रेजी में कुछ बोला गया, खुश हो गए। और जब खुश हो गए तो अर्थ भी तो पता होना चाहिए, और अर्थ पता होना चाहिए तो ये तो पता होना चाहिए कि ये बात किसका है, ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस, ये आपको पता चले, बात के साथ आपको पता हो जाएगा कि इस प्रकार के सेंटेंस कहीं देखने को मिलता है तो कौन सा होते हैं? ऑप्टेटिव बन जाएगा। अगला है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। फिफ्थ लास्ट है हमारा
एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंटेंस। जैसे हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक, इसकी पहचान क्या क्या समझ लो। डेफिनेशन की बात करें, we need to express some strong and sudden feeling of surprising, feeling of surprise, alas, joy, anger, regret, etc मतलब एक्सेट्रा, that cause exclamatory sentence। अब सुनो, अब ऐसा बात मिल जाए आपके सामने जो ये बताए कि बहुत ही दुख भरी घटना है, बहुत ही दुख भरी घटना है। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ दुखी का माहौल है, दुख का माहौल है। एक ऐसा बात बच्चों मिल जाए जहां पे आपको ये पता चले कि बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। जैसे अगर मान लो हम यहां से मान लो बाहर सड़क मढ़िया से करके लिया है और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक, आपको आप कोचिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, इस सर तो आगे बाद में पता चलता है कि बाहर सड़क एक्सीडेंट हो गया, आप क्या करोगे? खुश होंगे कि दुख होगा? कुछ लोगों को खुश भी होगा, चलो ठीक, वहां उस दिन के लिए तो बड़ाई खत्म हुई है ना। और कुछ लोग क्या करेंगे? दुख व्यक्त करेंगे, अलास हे राम सीताराम का, ऐसे बोलते ना अपने गाँव की देसी भाषा में कुछ हो जाता है। हाँ बबो के माँ, हाँ गाँव वाला, अरे वो हुआ ये है कि बड़की वाली मौसी चल बसी। हाँ आप उस तरह के एक्सप्रेशन नहीं होगे, सही बताओ। ओहो राम राम बाहरी की रही मन होता कि नहीं होगा? दुख हुआ कि नहीं हुआ है? अब मान लो तो मेरे घर में बच्चा है, बच्ची है, जब किसी के घर के बच्चा, मान लो किसी का बच्चा बच्ची और उसके बच्चे का भी बच्चा बच्ची है, ठीक, और मान लो मेरे घर का बच्चा बच्ची फेल हो गया, चलो तो मेरी दूसरी इच्छा क्या होगी? इच्छा मतलब डिजायर, डिजायर मतलब वाह, और डिजायर मेरी इच्छा है भी, कौन सा बोलेगा? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मेरी इच्छा क्या रहेगी कि पड़ोसी को क्या दिया जाए, मेरी इच्छा जानने क्या रहेगी कि पड़ोसी, और जब मेरे को पता चलेगा कि मेरे बच्चा को फेल हो रहा है तो मेरे मन में इंसान की प्रगति ध्यान रखना है, बस ये मेरा दिया नहीं, बस संत हो जाता, आत्मा हो जाता, मतलब अरे मेरा तो फेल हुआ यार, पड़ोसी का काम देते, पड़ोसी क्या वो है अपडेट, तो मैं भी पड़ोसी के यहाँ पता करने से पहले तक मेरी इच्छा यही होगी, ससुरा होगी भी नहीं होता,
ससुरा और भी फेल होता, नहीं तो उसके माता पिता मेरे को परेशान कर जाने की, है ना। फिर धीरे धीरे जाता हूँ, काम हुआ, लड़कियां के हाल चल रिजल्ट, और उनके मन में बोलते कि हमारा लड़का जो है बोर्ड में टॉप किया है। तब दो स्थितियां बनेगी, ध्यान में इंसान को पढ़ी बता रहा हूं, दो स्थितियां बनेगी। उसके उस व्यक्ति ने जो पूछा उसमें दो प्रकार के फीलिंग भाव आएंगे, भाग बनेंगे। एक बनेगा उसका इंटरनली भाग और एक बनेगा एक्सटर्नली भाग। देखना उसी व्यक्ति का उसी क्षण में दो भाग बन जाएंगे, एक बनेगा इंटरनल, एक बनेगा एक्सटर्नल। लिख के देते ऐसा होता है। इंटरनल में क्या होगा, दुख होगा, क्यों पास हो गया, क्यों टॉप कर गया, फिर क्यों। इंटरनल और एक्सटर्नल में ओ बधाई हो, कहते ना करेले में हृदय में सांप का लौटना, यही होता है, समझ आया। इंटरनल में दुख होगा, हमारे तो मेरा बच्चा फेल हुआ, इसका बच्चा क्यों नहीं फेल हुआ, ये दुख है। और एक्सटर्नल में अरे बहुत अच्छा लगा, पास हो गया, अच्छी नंबर से पास हो। अरे बच्चा एक विषय में डिस्टर्ब है, सारे विषय में डिस्टर्ब होगा। तो जहां पे सुख और दुख की घटनाएं होती है वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे दूसरा समझो, आपका आया पता चला कि आप एमपी टॉपर हो, क्या करोगे, तुम बहुत खुशी होगी। किस प्रकार की खुशी होगी, सोचो, जाहिर करो, ग्रेजुएशन करो, क्या आप मध्य प्रदेश टॉपर हो गए इनके, हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, वो कर सकते हो जब प्रॉपर पढ़ाई करोगे। तो क्या करोगे, यदि आपको अभी नाम छोड़ रहे हैं, रिजल्ट आया है तो टेंथ का, आप तुरंत भूल जाएंगे, पैनिक करेंगे। और जब पता चल गया कि आप मध्य प्रदेश में टॉपर हो, तो आप कितनी भी कह रहे हो, आप खुशी के बारे में बेड़े को तोड़ डालोगे, शब्द ही मतलब खुशी। मैच खेलने जाते हैं खुशी होती है, जीत जाते हैं तो हॉली विन द मैच, एक संदेश आता है, हॉली विन ऑफ द मैच, ये विन द मैच, खुशी जाहिर हो रही है। और हार जाकर के बोलते अलास, अलास होता है तो हमारा वर्ड है, जिनको देख के हम ये बता सकते हैं बेटा कि किस प्रकार का बात है, विश्वास भी है, एक्सक्लेमेटरी किस प्रकार का जान सकते हैं इसके। समझ में आया एग्जांपल को, आगे अलाप ही पास आगे मतलब दुख हुआ, वो पास आगे मतलब निपट गए, गुजर गए, चले गए। एक बार था स्पोकन इंग्लिश की क्लास में ही था, तो एक लड़का था बिहार से बिलोंग करता, समझे कि तो आया कितने दिन में, कहाँ थे, तो बोलता है, अब अंग्रेजी में बोल रहा है उसको, my father is flying in the sky. Sir, my father is the flying in the sky. जबकि सही सेंटेंस बोला था अलास, my father passed away. मेरे पिताजी गुजर गए। दुख वाली घटना, तो दुख वाली घटना में क्या बनेगा, याद रहेगा। तो जहां इस तरह का लिखा है उस तरह का सारे और बता सकते हो कि एक्सक्लेमेटरी है, बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल लिखो, we won the match। खुशी को बताते हैं, उत्साह को बताते हैं, तो हुआ और हुआ, बोलते ना और नहीं जो बोलेंगे गाड़ी चलाते वो एक्चुअल में वो भी खुशी का ही है, तो गाय तो बुलाता है, खुशी से तो बुलाता है, खुशी।
परेशान कर रहे तो क्या करेगा? परेशान होना उसकी वजह से। तो आलास का मतलब ऐसी घटना, ऐसा घट जहां पे किसी दुखद घटना का बोध होगा और जहां पे सैडपन आए, वो हमारा आलास आएगा, वो आएगा, वो भी आएगा घटना। क्या आएगा? आलास। तो ऐसे जो वर्ड हैं जो क्या बताएंगे? एक्सक्लेमेटरी साइन के माध्यम से प्रिज्मेटिक सेंटेंस। अगला इसमें एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल, सॉरी इस साइड में, हाउ ब्यूटीफुल मतलब आप कोई चीज को देखें और बहुत सुंदर चीज है तो बोलोगे ना अरे कितना सुंदर है ना? कोई वस्तु है आपको पसंद आ गया, क्या बोलोगे? हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, कितना सुंदर है। खुशी नहीं, इस प्रकार के वर्ड आते तो क्या आएगा? जॉय। क्या आएगा? आप उसे देख के क्या कर रहे हैं? खुश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सेंटेंस पूरा समझ आया होगा। और आज से आपका सेंटेंस का टॉपिक है इंग्लिश। कल हम सेंटेंस की पूरी कॉपी, फेयर कॉपी चेक करेंगे। इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर सेटअप से होना चाहिए। जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए यही ऑप्शन है, यूट्यूब में जब जाओगे आप RSIT स्कूल सर्च करोगे तो वहां पे आपको आ जाएगा, तो वहीं पे प्लेलिस्ट में ग्रामर नाम में प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाओगे तो आपको ये सारी सेंटेंस की वीडियो मिल जाएगी शुरू से। उनको एक बार देखो, समझो और लर्न करके रखो।